हेलो एवरीवन, राधे राधे। और ये बज रहे हैं सुबह के 6। और ये देखिए हमारे मोहल्ले का नज़ारा। और आज कितना ठंड है। और देखिए कितना कोहरा गिरा हुआ है। बहुत कोहरा गिरा हुआ है। और ठंड भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन भले कितना कोहरा है, लोग मॉर्निंग वॉक छोड़ नहीं रहे हैं, घूम जा रही हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और देख लीजिए बहुत कोहरा है वो, यानी कि घर के आगे वाला घर नहीं दिख रहा है, पीछे वाला। इतना कोहरा है। और ये तो अभी कम दिख रहा है, हमारे यहाँ तो और भी घना कोहरा गिरता है। अगल बगल का भी नहीं दिखता, इतना घना कोहरा रहता है। और ये बगल वाले अंकल जी जा रहे हैं दूध लेने। और ये देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और वंश मुझे हंसा रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो मैंने कहा रहने दो। इनके पापा लेटे हुए थे, बोले यहीं ले आओ बिस्तर में, नाश्ता करूँगा। और ये देखिए मैं कपड़े धो रही थी, तो मैंने इन लोग को बोला तुम आग जला दो बेटा, और खुद भी सेको। और अभी मैं कपड़े धुल के आऊँगी तो मैं भी सेक लूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठंडी में तो भाई कपड़े धुलने ही पड़ेंगे, भले ठंड है क्या है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए छत पे मेरे पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरी मशीन जो है वायर थोड़ा छोटा पड़ता है, नहीं तो मैं थोड़ा आगे सरका ले जाती। इसी की वजह से आज पानी पानी हो रहा है। और ये आ गई मैं खाना बनाने। कपड़े वगैरह सब हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब सबको खाना दे देती हूँ, खा लीजिए, खा लो सब लोग। मैं बना रही रोटी, और सब लोग आगे बैठ के टीवी देख रहे हैं। और मैं रोटी वोटी बना के सबको खाना दे दूँगी खाने के लिए। और मुझे कहीं बाहर भी जाना है, कुछ लेने जाना है, तो जाऊँगी, क्योंकि सर्दियाँ चालू हो गई है तो चप्पल की ज़रूरत पड़ती है। और सर्दियों में तो बहुत कपड़े वगैरह, स्वेटर, टोपी। तो अभी थोड़ा दोपहर का टाइम था तो मैंने सब उतार दिया है, हाफ स्वेटर में आ गई, क्योंकि काम करते वक्त स्वेटर वगैरह बटोरना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हाफ स्वेटर डाल लेती हूँ, काम करने में आसानी रहती है। और सर्दियाँ आ गई है, और रोटी में घी ना लगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं रोटी पे घी लगा देती हूँ। और गर्मियों में तो घी वगैरह खाने की इच्छा ही नहीं होती, सिर्फ सर्दियों में होती है। तो सब लोग जब खाते हैं तभी मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। और ये मैं खाने वाला घी अलग से रखती हूँ, बाकी साफ घी में अलग रखती हूँ, तो कोई भी कैसे भी लगाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो साफ घी होता है वो मैं अलग रख देती हूँ, तो मुझे व्रत वगैरह में, पूजा पाठ में काम आ जाता है। और बच्चे हैं तो बच्चे से गलतियाँ हो जाती है, छू लेते हैं, इसलिए मुझे अलग अलग रखना पड़ता है। और आज मैंने चावल नहीं बनाया था, मैंने कहा आज मैं सब्जी रोटी बना लेती हूँ, सर्दी ज़्यादा है और सबकी तबीयत भी ख़राब थी, जुकाम वगैरह हो रहा था, तो मैंने कहा आज सब लोग चावल मत खाओ, रोटी है खाओ। तो इसलिए मैंने आज सब्जी रोटी बनाई है, क्योंकि सर्दियों में तो दाल वगैरह खाने की तो इच्छा ही नहीं होती है। और यही गरम गरम रोटी और सब्जी, यही सब खाने की इच्छा होती है। और सर्दियों में सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, बहुत, यानी कि बनाने में खाने में भी मज़ा आती है। और मैंने बच्चों को भी बोला कि तुम लोग भी आ जाओ, वो लोग ऊपर गए हैं, छोटू आए हुए थे, तो मैंने कहा उसको रहने दो। ये देखो, और हम लोग ने खाना वाना सब खा लिया है, तो मैं आई हूँ ऊपर छत पे। खाने खाने के बाद थोड़ी ठंड लगती है। तो ये देखो छोटू तो पहले से आके बैठे हुए हैं, ये चुपके से आ जाता है, चोरों की तरह दबे पाँव। इसको हम लोग भगाते तो भी आ जाता है, क्योंकि इसको हमने पाला नहीं है, ये मोहल्ले का ही कुत्ता है, लेकिन हम लोग से ज़्यादा प्रेम रखता है। और हम लोग इसको खाने पीने का सब खिलाते पिलाते रहते हैं, इसलिए हम लोग से डरता ही नहीं है। और मारते भी हैं तो भी नहीं भागता है।
तो बहुत लोग कहते हैं ये तुम्हारा कुत्ता है। मैं कहती हाँ हाँ हमारा ही कुत्ता है, लेकिन ये हमेशा आता है धूप सेकने के लिए, तो हम लोग कहते हैं भैया सेक ले, ये भी जीव है, इनको भी ज़रूरत ही है। और उसके बाद में गई थी मार्केट, वहाँ से लौट के आ चुकी थी, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे, तो मैं लाई थी श्लोक और वंश के लिए चप्पल। तो मैं श्लोक को दिखा रही थी कि देखो तुम्हें चप्पल पसंद है, कौन सी लोगे। तो साइज तो भाई आगे पीछे है, एक लोग की 8 लगती है, एक लोग की 9 लगती है। तो मैंने कहा तुम्हें भाई वाला पसंद है, तो मैंने कहा लोगे कैसे, वो साइज में भी बड़ा है, तुम रेड वाला ले लो, तुम्हारे लिए रेड लाई हूँ। और इसे रेड बहुत पसंद रहता है, तो वही मैं श्लोक को दिखा रही थी, देखो ये भाई का है, तुम्हारा है। तो बोले मम्मी मुझे पसंद है, मैं पहन लेता हूँ। और सब कुछ करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद, ये सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं बर्तन धुल के नहीं गई थी, तो वही सब मैं शाम को धुल रही हूँ। फिर उसके बाद खाना वगैरह का मैं देखूँगी, अभी तो सारे बर्तन मैं धुल के रख देती हूँ। और सर्दियों में तो भाई बर्तन वगैरह धुलने का बिल्कुल मन, एक तो टंकी का पानी रहता है, ऊपर से ठंडा रहता है, हमारे गीजर नहीं लगा हुआ है, तो पानी ठंडा ही रहता है, तो क्या करे भाई, धुलना तो पड़ेगा ही। खाना खाएंगे तो बर्तन तो धुलना ही रहेगा, और हम नहीं धुलेंगे तो कौन धुलेगा। और उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर खाना वगैरह का मैं शाम को जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि समय का कुछ पता ही नहीं चलता है। और हम औरतों के पास इतना काम रहता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और इसी में तबीयत भी ख़राब रहती है, जुकाम वगैरह हो गया है, ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसी की वजह से कोल्ड हो रखा है। मेरा छोटा वाला लड़का, उसकी भी ज़्यादा बहुत तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह आ गया, डॉक्टर को दिखा के लाए हैं। तो अभी तो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि और बच्चों को जैसे सेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो सर से हम लोगों ने पूछ लिया है कि अभी भेजेंगे नहीं। तो अभी वो घर ही पे है, और उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे, काढ़ा वगैरह सब बना के देना, और घर का काम सब, फिर वीडियो शूट करना, बहुत काम हो जाता है, और समझ में नहीं आता है कौन सा कैसे करें। फिर भी सारा काम मैं निपटा डालती हूँ झटपट, क्योंकि करना मुझी को है, और किसी का तो है नहीं कि कोई करवाएगा ये वो, तो मैं जब अकेली हूँ तो मुझी को ही करना है। तो मैं सारा काम अपना समेट लेती हूँ। पानी फैला हुआ था तो मैं पोछे से साफ कर रही हूँ, और अब बर्तन धुल के मैं रख दूँगी। तो मैं टब लेके आई हूँ, टब में थोड़ा पानी था, और एक एक करके मैं सारे बर्तन धो दूँगी। और सब साफ सफाई हो जाए। और आप लोग को भी ऐसा ही काम करना पड़ता होगा, परेशानी होगी। कहीं कहीं तो शहरों में ठंड कम पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में ठंड पड़ती है, और कोहरा भी गिरता है, तो क्या करे भाई, काम तो करना ही है। और ठंडा ठंडा पानी है तो मन नहीं लग रहा है, लेकिन धुलना ही है। और यही मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त